हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। प्रभु के दास लोगों को भी जय मसीह की। प्रभु हम सबको आशीष करे। आगे होकर बैठ सकते हैं अगर बैठने में दिक्कत है। कल हमने कुछ सुना था। क्या सुना था? ओके। किसके अधीन रहे? परमेश्वर के और परमेश्वर के दास के अधीन रहे। और क्या सीखा था? और क्या सीखा था? और पवित्र जीवन जीना। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, प्रभु आप सबको आशीष करे। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आज हम लोग सब लोग मिलकर आराधना कर रहे थे। लास्ट में एक गीत गाया, तू जो छू जाए इस मिट्टी को, तुझे मिट्टी आगे कुंदन तो होगी, आगे सोना बन गया, आगे कुम्हार बने। अच्छा, जिस वो दर्पण बने। हम लोग नहीं, कुम्हार बने इस बर्तन का, ये बर्तन दर्पण शीशा की तरह। हाँ, सही समझे। ऐसा ही जीवन हमारा होना। अगर हमारा जीवन ऐसा नहीं है तो परमेश्वर सब कुछ दे देगा, लेकिन जहां पर हमें जाने के लिए बुलाया गया है, जो परमेश्वर हमें लेने के लिए आज से 2000 साल पहले नीचे आए, उसके पास नहीं जाओगा। फिर अगर उसके पास जाना है तो इस बर्तन को दर्पण बनना ही पड़ेगा। हमारा जीवन दर्पण के ही समान है। लोग हमें देखते हैं, जैसे पास्टर जी ने कल बताया था, बोला भी था, है ना। लोग इससे पहले कि आप में क्या है, आप क्या सिखाते हैं, किसके बारे में बोलते हैं, आपके अंदर देखेंगे। हमारे जीवन में देखेंगे वो। ठीक है, हम लोग कैसे हैं, हमारा बाहरी स्वरूप कैसा है और अंदर से हम लोग कैसे हैं। अगर हम कहेंगे अंदर से हम लोग भले हैं तो बाहर से कड़क होंगे, तो ये चलेगा। तो इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले हमारे लिए जान देकर स्वर्ग के लिए वो मार्ग जो तैयार किया है, जिसे हम अपने भले कामों के द्वारा पा नहीं सकते थे, तो उसने अपने राज्य के लिए हमें तैयार किया है। लेकिन अभी तक हम लोग पृथ्वी पर हैं, क्योंकि अभी वो समय नहीं आया कि हम लोग परमेश्वर के पास जाएं। इस समय के काल में परमेश्वर में हम लोगों को कुछ दिया है, हमारे पास कुछ काम सौंपा गया है, हमें कुछ करना है। उस काम को करने के लिए हमें बुद्धि, समझ और ज्ञान की जरूरत है। हमें साथ साथ सामर्थ की, पवित्र आत्मा की सामर्थ की भी जरूरत। मान लीजिए मेरे पास ज्ञान है लेकिन सामर्थ नहीं है, वो पूरा काम नहीं हो पाएगा। इसलिए ये जो 3 दिन की ये प्रार्थना सभा है, इसका मेन विषय क्या था? क्या था? तो हमने पहले दिन सीखा था कि अगर आप लोग परमेश्वर के आत्मा से या परमेश्वर से कुछ चाहते हैं कि परमेश्वर अपने राज्य के लिए आपको आत्मिक वरदान दे, तो प्रियो आप लोगों को पहले यह सीखना होगा कि आप परमेश्वर और परमेश्वर के दास के अधीन रहें और अपने जीवन को जांचें
यदि आपके जीवन में कोई बुराई है, पाप है, कमजोरी है, कुछ भी है, आधी है, पूरी है, पौनी है, कुछ भी है, उसे बाहर निकाल दें। वो घटी आपको वो चीज पाने से रोक सकती है। परमेश्वर का आत्मा तो वो आपको देना चाहता है, लेकिन वो घटी, वो बात उसे रोकेगी। इसलिए मेरे प्रियो, हमने पहले दिन का जो प्रचार है उसे भी याद रखना है जीवन भर, और जो आज हम लोग सीखेंगे उसे भी याद रखना है जीवन भर। और जो कुछ आपने रविवार प्रभु के दास से सीखा उसे भी याद रखना है जीवन भर। हालेलुया। आत्मिक वरदान पाना, जैसे प्रभु के दास ने कहा था, आसान भी है तो कठिन भी है। और हमें उन वरदानों को पाने के लिए बाइबल में यह बताया गया है, पहला तो यह है कि परमेश्वर की वरदान की धुन में हमें रहना है, उसकी लालसा हमारे जीवन में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है सभा इकट्ठी हुई, 3 दिन की सभा है तो ठीक है जी, प्रभु जी आपको वरदान देंगे। भाई हो सकता है वो प्रभु है, कुछ भी कर जाए, लेकिन उस वरदान को पाने के लिए आपके अंदर वो लालसा नहीं होगी तो वरदान आपके जीवन में आ भी गया तो कौन बताएगा कैसे इस्तेमाल करना है? कौन बताएगा कैसे कार्य करेगा? वो अपने आप से कार्य नहीं करेगा, कुछ तो वो बोलेगा, कुछ तो मन में आएगा, तभी कार्य करेंगे। इसलिए वो वरदान पाने के लिए केवल 3 दिन की सभा ही नहीं काफी, रोजमर्रा की जिंदगी में आपको परमेश्वर के वरदान पाने के लिए लालसा होनी जरूरी है। अगर आपके जीवन में वो लालसा होगी तो परमेश्वर अपना वरदान आपको देने के लिए पूरी तरह तैयार रहता है। मैं मानता हूं, जैसे मैंने पढ़ा है, सीखा है, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता कर ग्रहण कर देते हैं उनके पास वरदान होता है, उनके पास वरदान होता है। लेकिन जैसे जैसे वो चलना प्रभु के साथ शुरू करते हैं, जैसे जैसे वो आत्मिक जीवन में बढ़ना शुरू करते हैं, जैसे जैसे वो प्रार्थना जीवन में बढ़ना शुरू करते हैं, जैसे जैसे वो वचन के जीवन में बढ़ना शुरू करते हैं, जैसे जैसे वो आराधना के जीवन में बढ़ना शुरू करते हैं, जैसे जैसे वो उपवास रखने के जीवन में बढ़ना शुरू करते हैं, जैसे जैसे वो सुसमाचार सुनाने के जीवन में बढ़ना शुरू कर देते हैं, जैसे जैसे वो अपनी गवाही शेयर करने के जीवन में बढ़ना शुरू कर देते हैं, ऐसे बहुत से हैं, तो परमेश्वर जो वरदान उनके अंदर होता है वो समय आने के अनुसार वो वरदान उसे किसी के द्वारा, जहां पवित्र आत्मा की प्रेरणा से उसे पता चलना शुरू हो। इसलिए मेरा विश्वास ये है, जैसे मैंने पढ़ा और सुना है, आप लोग पहले ये विश्वास करें कि आप में कम से कम, ज्यादा नहीं तो कितना वरदान होना चाहिए? आधा, पाइया, कितना होना चाहिए? बोलो, सचमुच आप वरदान पाने के लिए आए हैं? सच में? फिर बोले पूरा। कितना? हाँ, जब पूरा वरदान पाओगे, पूरे की उम्मीद रखोगे, आशा करोगे, विश्वास करोगे तो पूरा ही, आधा तो नहीं मिलेगा। ठीक है? और वो जो वरदान मिलेगा फिर उसके अनुसार परमेश्वर आपको सिखाएगा भी इसे कब, कहाँ, कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है? सो पहले तो ये विश्वास कर कर बैठें कि आपके पास जिन लोगों ने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानकर उसके विश्वास में उसके वचन को पूरा किया हुआ है, उनके पास पवित्र आत्मा है और कम से कम एक वरदान तो है ही। ये तो विश्वास करना ही। मान लीजिए आज प्रभु अपने सेवकों के द्वारा आपको भविष्यवाणी भी कर दें, लो जी खड़े हो जाओ, आपके पास परमेश्वर का आत्मा कहता है ये वरदान है, तो वो क्या कहने से वो काम करेगा? नहीं, उस पर आपको क्या करना पड़ेगा? विश्वास तो करना ही पड़ेगा कि आपके पास
है। इसलिए मैंने कहा पहले से, जैसे मैंने पढ़ा है सीखा है वरदान के विषय में, आप पहले से ये विश्वास करें कि कम से कम एक वरदान तो आपके पास, हालेलुया, एक तो है। वो अलग बात है कौन सा वरदान, लेकिन कम से कम एक वरदान तो, ये विश्वास ही आपको आगे बढ़ाएगा। यदि आपको ये विश्वास नहीं होगा तो आप आगे कैसे, आगे बढ़ने के लिए कि मुझे वरदान चाहिए ताकि मैं परमेश्वर के राज्य में काम कर सकूं, तो उसके लिए कम से कम विश्वास करना ही जरूरी है। वचन में लिखा है जो कोई प्रभु के पास आता है उसे सबसे पहले यह आज्ञा दी गई है कि वो विश्वास, पढ़ा है ना, पढ़ा होगा क्योंकि प्रभु के दास ने सिखाया होगा। नए लोग तो नहीं, आप नए हो? कितने लोग प्रभु को जानते हैं, यीशु मसीह को? 2-3 सालों से, 4-5 सालों से, 10 सालों से? ठीक है। प्रार्थना वाला जीवन है? प्रार्थना करते हो कम से कम? ठीक है। वचन पढ़ते हो कम से कम? ठीक है। अच्छा चरित्र रखते हो कम से कम? ठीक है। चलो एक बात मैं पूछना चाहता हूं, है ना, अगर ऐसा है तो ठीक है, प्रभु आपके विश्वास को आदर करेगा। प्रभु के लिए ताली बजाएं। मैं ताली क्यों बजवाता हूं, बोलो, पूछो। क्योंकि अभी बहुत मारनी है ताली। ये काम तो मैं करवाऊंगा ही। क्योंकि मैं तो बजवाऊंगा ही, ये तो पक्का बात है। क्योंकि मैंने कल देखा, कल क्या हो रहा था, कल ऐसे हो रहा था। मैं क्या कर रहा था, हैं? नहीं, अभी क्या किया, अभी क्या किया मैंने? मैं सो रहा था। मैं क्या कर रहा था? हाँ, एक एक्टिंग कर रहा था। किन लोगों की? जो लोग कल, इसलिए मैंने आज कहा आज ताली बजवाऊंगा। प्रभु ताली प्रभु के लिए भजन संहिता में लिखा है ताली बजाकर यहोवा की जय जयकार करो। तो ताली प्रभु के लिए बजावा रहे हैं हम लोग, ठीक है, अपने लिए मेरे लिए नहीं, ताली प्रभु के लिए है। इसलिए ताकि कोई भी नींद वाली जो बात है वो आपके जीवन में एंटर। शुरू में जब हम लोग भी प्रभु के घर जाते थे, है ना, तो देखो हम भी तो आपकी तरह ही हैं, ठीक है, वो अलग बात है, हम लोग पंजाब से हैं, ठीक है, तो भाई नींद तो आती है, नींद तो आती है, सभी को आती है ना। तो हमें भी कभी कभी ऐसे आता था, हालेलुया, ऐसे होता था हमारे साथ भी। पास्टर जी ने कुछ बोलना, उन्होंने बोलना हालेलुया, पता नहीं किस बात के लिए, लेकिन वो बोल देना, क्योंकि सभी लोग बोलते थे। हमारी चर्च में भी होता है, कोनो लोग कोई क्या करते हैं, थोड़ा सा ऐसे। तो मैंने चर्च में सिखाया, जब भी कोई ऐसा करता है उस समय थाली बजा दो ताकि वो जाग जाए, ठीक है, वो सोने ना पाए। पर यदि हम लोग सो जाएंगे तो वरदान कैसे मिलेगा? अगर मिल भी गया तो सोते रहेंगे, वरदान काम कैसे करेगा? ठीक है, तो आए पहले हम लोग यिर्मयाह की किताब, यिर्मयाह नबी, आप नबी नहीं जानते? यिर्मयाह की किताब, उसका 18 अध्याय, उसकी 5 और 6 आयत को हम लोग पढ़ेंगे। हैं? यिर्मयाह नबी मैं लगाता हूं क्योंकि उसे नबी कहते हैं प्रभु में। हाँ, नबी कहते हैं,
ठीक है, पढ़ेंगे। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। लिखा है, फिर परमेश्वर यहोवा का वचन परमेश्वर के दास यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा। हे इस्राएल के घराने, हे इज़राइल के लोगों, यहोवा की यह वाणी है यहोवा का ये वचन है कि इस कुम्हार के समान कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ मैं क्या भी काम नहीं कर सकता। ऐसा लिखा है। तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं। हाँ, क्या तुम्हारे साथ जो मैंने पहले बताया वैसे काम नहीं कर सकता? देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, हे इज़राइल के लोगों, प्रभु के लोगों, यीशु मसीह के मानने वाले लोगों, चर्च में आने वाले लोगों, वैसे ही हाँ हे इस्राएल के घराने, जी, तुम भी मेरे हाथ में हो। हाँ, जैसे मिट्टी जो होती है, मिट्टी जो है कुम्हार के हाथ में है, वैसे ही परमेश्वर कहता है हम सब लोग अपने परमेश्वर के हाथ में हैं। कितने विश्वास करते हैं? ताली बजाओ। अरे बजाओ। ठीक है, तो परमेश्वर के वचन में साफ और साफ हमने पढ़ा और हमने देखा कि सुना भी है कि परमेश्वर इज़राइल से कहता है, अपने परमेश्वर अपने दास के द्वारा इज़राइल से कहता है कि जैसे मिट्टी जो है कुम्हार के हाथ में है, वैसे ही तुम लोग मेरे हाथ में हो। यदि ऐसा ही जीवन हमारा है, यदि हम परमेश्वर को अपने जीवन का कुम्हार बनाकर चलते हैं, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर जानता है किसे मिट्टी को कैसा आकार देना है, कौन सा बर्तन बनाना है। हालेलुया। मैं नहीं जानता आपके पास क्या वरदान है, मैं नहीं जानता परमेश्वर आपको क्या वरदान देने जा रहा है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा जानता है कि परमेश्वर आपको कौन सा वरदान देने। ये तब संभव होगा जब आप मिट्टी की तरह कुम्हार के हाथ में रहेंगे। यदि आप केवल अपनी ही बात या अपने ही अनुसार चलेंगे, तो परमेश्वर का आत्मा आपको वरदान नहीं देगा। परमेश्वर का आत्मा उसे वरदान देता है, उसे जो उसके हाथ में रहते हैं। क्या होगा अगर उसने वरदान पा लिया, ठीक है, परमेश्वर के हाथ से निकल गया, तो क्या कहेंगे लोग? उसका जीवन कैसा होगा? कुछ दिन चलेगा, कुछ समय चलेगा, टेढ़ी मेढ़ी बातें कलीसिया में करेगा, गलत प्रचार करेगा, ठीक है, बहुत कुछ गलत करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर के हाथ में रहने वाला व्यक्ति नहीं है। इसलिए पहले दिन हमने सीखा परमेश्वर के और परमेश्वर के दास के अधीन रहना है। यदि हम लोग परमेश्वर के और परमेश्वर के दास के अधीन रहेंगे, तो परमेश्वर अपना वरदान आपके जीवन में उंडेल देगा। मुझे बाइबल में से एक सेवकाई बड़ी अच्छी लगती है। पूछो किसकी? पूछो। अरे केवल मैं नहीं बोलूंगा, आपसे भी बुलवाऊंगा। बोलो किसकी? सभी लोग बोलें। बोलो किसकी? अरे बोलो। नूह की। किसकी? नूह की। नूह अपने परिवार में कुछ कर रहा होगा, कुछ बना रहा होगा, कुछ सीख रहा होगा, कुछ खा रहा होगा। अगर ऐसा माने वो प्रार्थना कर रहा होगा, तो आकाश से परमेश्वर उसके साथ बोला, नूह। उसने बोला, परमेश्वर मैं तो हाजिर हूं, ठीक है ना। तो परमेश्वर ने कहा, ऐसा है कि मैं पृथ्वी पर जे कुछ करने जा रहा हूं, तो अपने बचाव के लिए, अपने घर के बचाव के लिए बड़ी सी किस्ती क्या कर। बड़ा काम था ना, बहुत बड़ा काम था। कितने साल लगे? 100। ज्यादा तो नहीं हो गए? ठीक है, जितने भी मान लीजिए, कम से कम बड़े साल लगे उसे। कितने? बहुत साल लगे किश्ती बनाने के लिए, अपने और अपने परिवार को बचाने के लिए, ठीक है, पानी की तबाही से बचाने के लिए उसको बड़े साल लगे, उसको और उसके परिवार को एक बड़ी सी जहाज तैयार करने के लिए।
और उसके बीच में उसने क्या किया? कौन बोलता है, पता ही नहीं चलता। आप बोल रहे हो? हाँ, कल भी आप है ना जवाब देते थे, तो आप पहले कल आगे बैठे थे ना। परमेश्वर की वो तो ठीक है, आज्ञा को मानकर वो कर रहे थे। लोग आते थे नूह से, क्या पूछते थे? अरे क्या होने जा रहा है, क्या हो गया है? आजकल खेत में नहीं आ रहा, आजकल बाजार में नहीं आ रहा, तेरा परिवार भी नजर नहीं आ रहा, तेरे बेटे भी नजर नहीं आ रहे, क्या हो क्या गया है? वो कहता भाई बड़ा काम परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर ने एक सेवकाई के लिए बुलाया है और वरदान दिया है कि लकड़ी काटो और जहाज। ठीक है, अगर कोई सोएगा मैं ताली बजवाऊंगा फिर, ठीक है? हाँ, लकड़ी काटो और जहाज बनाओ, और उसे बनाने के लिए 1 साल, आधा साल, 2 साल, 1.5 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल नहीं लगा, बड़ा साल लगा। ऐसा काम यदि हमें सौंपा जाए, सच में बताना, जिसे काफी समय लगे। आराधना करने वाले बोलो, क्या करोगे? साज बजाने वाले बोलो, परमेश्वर आपको ऐसा काम दे जिसमें बड़ा टाइम लगेगा, क्या करोगे? पेन जवाब नहीं देगा, आपको जवाब देना पड़ेगा, बोलो तो। बड़ा टाइम लगा। और मैं देखता हूं, उसने जो लोग उसके पास आते थे, पूछते थे, उन्हें वो बताता था। उसके इस समय काल में किसी ने भी मन, लेकिन वो परमेश्वर की आज्ञा में। प्रियो, वरदान आपके पास जो भी परमेश्वर आपको देगा, आपको ये नहीं देखना कि वरदान के द्वारा परमेश्वर कितना काम कर रहा है, नहीं। वरदान के द्वारा कितने लोग बचाए जा रहे हैं, नहीं। बल्कि ये देखना है कि आप परमेश्वर की आज्ञा में रहकर लकड़ी लेकर, लकड़ी वाले यानी जंगल में जाना है, लकड़ी काटनी है, घर लेकर आना है, ठीक है? उसे तैयार करना है, अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को बचाने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए परमेश्वर के आगे अपने आप को तैयार करना है। यदि ऐसा सोच, ऐसा विचार लेकर आप चलेंगे तो परमेश्वर अवश्य ही आपके जीवन के द्वारा अद्भुत काम करेगा। लेकिन ऐसा विचार लेकर चलेंगे कि वरदान ही है जो लोगों को बचा लेगा, तो परमेश्वर का काम है, मैं तो कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, तो इसलिए क्या करें? इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर चाहता है कि हमारे पास वरदान हो। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग भी वरदान से भर जाएं। आओ मेरे साथ प्रेरितों के काम निकालेंगे, उसका 2 अध्याय। मैं ज़्यादा समय के लिए नहीं आया बोलने के लिए, मैं कुछ बात आपके जीवन में रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ ताकि आप समझें। हाँ जी, 2 अध्याय शुरू से पढ़ें। जब पेंतीकुस्त का दिन आया जी, तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे जी। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ जी। और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। बाजी, ठीक है। क्या हुआ? पेंतेकोस्त का दिन जब आया, वो सब लोग, कौन लोग? जो प्रभु पर विश्वास करते थे, यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता मानते थे, वो सब लोग उस जगह इकट्ठे हुए थे। क्यों? क्योंकि उनके प्रभु ने, उनके परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी थी कि जब तक तुम पवित्र आत्मा से भर ना जाओ, जब तक तुम पवित्र आत्मा से सामर्थ ना पालो, तो तुम बाहर मत जाना। प्रियो, चेलों का जीवन जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया और वो पवित्र आत्मा में भर गए, उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि वो लोग वरदान से भरकर इस्तेमाल होना शुरू हुए। हमारे पास वरदानों की जो सूची है, जो लड़ी है, वो बाहर निकल कर आने लगी कि हाँ, उनके द्वारा अद्भुत काम होने लगे। जैसे ही इन दिनों के बाद वो आत्मा में भरने के बाद, सामर्थ पाने के बाद प्रार्थना के लिए जा रहे हैं, तो लिखा है बाहर एक व्यक्ति बैठा था जो शरीर से अपाहिज था। पतरस ने उसे बोला था, क्या बोला था?
सोना चांदी मेरे पास, जो कुछ मेरे पास है मैं तुझे। ये पवित्र आत्मा के भरने के बाद, पवित्र आत्मा से उनके जीवन में आने के बाद, उनके जीवन में जो वरदान थे वो बाहर निकल कर आने लगे। उनके जीवन में जो विश्वास था वो बढ़ने लगा। ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के होने के समय पर भी यीशु मसीह उन्हों को दो दो कर कर भेजता था ताकि वो जाएं और ऐसा काम करें, ताकि उनकी प्रैक्टिस हो। और जब वो पवित्र आत्मा से भर गए तो उनके जीवन से वरदान निकलकर बाहर आए, जिसके साथ कलीसिया बननी शुरू हो। हालेलुया। तो जो वरदान है वो हमें इसलिए दिया जाता है ताकि कलीसिया जो है बढ़ोतरी में, या कलीसिया जो है सच्चाई में, परमेश्वर की आराधना में बढ़ना शुरू हो जाए। उस वरदान के द्वारा बहुत लोगों ने यीशु मसीह के नाम को सुना और जाना और पहचाना, और बहुतों ने विश्वास किया। जब ये पवित्र आत्मा से भर गए तो बाइबल हमें बताती है, परमेश्वर का वचन हमें कहता है, रिकॉर्ड में है कि 3000 लोग जो थे उन्होंने मन फिरा लिया। मेरे प्रियो, वचन में लिखा हुआ है वो लोग परमेश्वर के वायदे के लिए इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे। और जब हम इन दिनों की सर्च करते हैं, खोज करते हैं, लगभग ये 10 दिन बनते हैं। यीशु मसीह के उठा लेने के बाद ये 10 दिन बनते हैं, और उन्होंने 10 दिन परमेश्वर की उस वाचा का इंतजार किया। इसका मतलब यह है कि उन लोगों का जीवन जो था परमेश्वर की उस वाचा के प्रति पूरी तरह गंभीर जीवन था। वो ऐसे नहीं था, ठीक है पास्टर जी ने बोला है 3 दिन की प्रार्थना सभा में आना, आप लोगों को वरदान मिलेगा। नहीं नहीं, ठीक है, इस बात को सुनकर अगर आप लोग आए ठीक है, लेकिन आपका जीवन इस बात के प्रति गंभीर होना जरूरी है। यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर के लिए, उसके वचन के लिए, उसके वरदान के लिए गंभीर होकर आएंगे तो परमेश्वर अवश्य आपको अपनी आत्मा से भरेगा और आपके जीवन में वो वरदान देगा जिस वरदान के द्वारा उसके राज्य में कार्य होगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, इस बात को जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमारे जीवन में एक विश्वास उत्पन्न होता है, और सीखने के लिए ये मिलता है कि यदि हम लोग परमेश्वर की वाचा को विश्वास से ग्रहण कर कर उसके चरणों में, उसके पांव में, उसके हुजूरी में बैठना शुरू करेंगे तो अवश्य है एक दिन परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में उंडेला जाएगा। मेरी गवाही है इसमें। मैं जब चर्च में गया, मैं और प्रभु के दास ने साथ में ही में बाइबल जो ट्रेनिंग की हुई है, तो जब मैं वहां पर गया तो मैंने देखा, मैं क्या प्रभु जी सब लोग पवित्र आत्मा से भरते हैं लेकिन मेरा जीवन पवित्र आत्मा से नहीं भर रहा। तो इस विषय के लेकर मैं प्रार्थना करता था प्रभु के आगे, और साथ में काम भी करता था और साथ में बाइबल ट्रेनिंग भी करता था। मेरी रात की ड्यूटी थी और दिन में बाइबल ट्रेनिंग थी, और मैं चर्च ही से अपने काम के लिए अप डाउन करता था साइकिल पर। और एक रात शनिवार नाइट प्रेयर होती थी हमारे चर्च में, तो उस नाइट प्रेयर में हम लोग जब शामिल होते थे, ठीक है, ये एक दिन का काम नहीं है। मैंने रोज परमेश्वर से कहा कि प्रभु मुझे भी पवित्र आत्मा से क्या कर दो। आवाज नहीं आ रही। ऐसे लोगों को वरदान देकर परमेश्वर करेगा क्या फिर? अब नहीं बोल सकते, फिर कब बोलोगे? ये बोला था ना, ठीक है। तो क्या हुआ उस रात जब हम लोग सब लोग प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु के दास भी हमारे बीच में थे, तो सब लोग प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना करने के बाद उन्होंने आराधना करनी शुरू की, और जैसे ही आराधना करनी शुरू की तो अचानक से मेरे जीवन में कुछ होता है। अचानक, जैसे इधर लिखा ना, हम लोग तो गीत गा रहे हैं, ऐसे अचानक से एकदम शरीर में कुछ हुआ। मैंने सोचा ये क्या चीज है, आवाज आई मेरे कानों में, मैं फिर तेरे ऊपर आने वाला हूं, तुझे फिर से भरने। दूसरी दफा मैं फिर गीत चल रहा है, सभी लोग गीत गा रहे हैं, मैं भी गीत गाने लगा। फिर पवित्र आत्मा से मैं भर।
और फिर एक आवाज आई, आज प्रार्थना तू करेगा, आज प्रार्थना। और मुझे पता था ये नहीं हो सकता मैं आज प्रार्थना, क्योंकि मैं अपनी चर्च में ऐसा था कि मानो बस आ गया और चला, पूरा टाइम लगा कर, ऐसे नहीं, एक बजे 1:30 बजे खत्म होती थी तो 1-1:30 बजे चर्च पूरा अटेंड कर जाता था। उसके बाद जो कोई काम है उसके में मेरी कोई रुचि या कोई जिम्मेवारी नहीं थी। लेकिन जब मैं बाइबल ट्रेनिंग करने के लिए आया, उस समय मेरा जो मन था परमेश्वर की ओर बढ़ने लगा। तो मैंने जब आवाज सुना, मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, आज मैं प्रार्थना कैसे कर सकता हूं, मुझे तो प्रार्थना करना भी। तो तुरंत जैसे ही गीत समाप्त हुआ, प्रभु के दास ने बोला, आज हम भाई गुरुसेवक के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रियो, मैंने परमेश्वर की आवाज को अपने जीवन में सुना है और अपने जीवन में पवित्र आत्मा को उस समय पाया है, और मैं बहुत बहुत खुश हो गया, मैं बहुत आनंद से भर गया। और ये आपके साथ भी हो सकता है, ये आपके साथ भी हो सकता है। मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि परमेश्वर सब लोग पवित्र आत्मा से भरते हैं, मुझे भी पवित्र आत्मा से। मैंने तो केवल यही बोला था, यही बोलकर मैं प्रार्थना करता था। ठीक है, अभी मुझे याद नहीं मैंने कितने दिन प्रार्थना की, लेकिन मुझे ये याद है कि जब मैं बाइबल ट्रेनिंग कर रहा था, वो शनिवार की नाइट प्रेयर थी, जब पवित्र आत्मा से मैं भरा गया, उसके बाद से मेरा जीवन जो बदलना। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रिय, ये अचानक से होता है, यहां पर लिखा ना अचानक से, ये अचानक से ही होता है। तो मेरे प्रियो, होता उनके लिए जो तैयार, जो कुछ तो कहते हैं ना, कुछ तो बोलो, कुछ तो कहें कि हाँ प्रभु मैं तेरे पास जो बैठने, हाँ प्रभु मैं जब प्रार्थना में बैठने आप जाते हैं, संगति में आपने कुछ तो बोलें कि प्रभु आज मुझे पवित्र आत्मा से भर। कुछ तो कहें कि प्रभु आज मैं तेरे घर से खाली नहीं जाना चाहता। कुछ तो बोलें कि नहीं प्रभु पवित्र आत्मा जी मुझे आज कोई वरदान से तो भर दे। पवित्र आत्मा जी मुझे आज बुद्धि और ज्ञान, कुछ समझ कुछ तो दे दे। पवित्र आत्मा जी मुझे कोई वचन का प्रकाशन तो मेरे लिए खुल जाए। अगर ऐसा कुछ भी करेंगे, कुछ भी विश्वास के साथ कुछ भी बोलेंगे, ठीक है, मायने ये नहीं रखता कितने दिन, मायने ये रखता कि परमेश्वर आपकी उस मन्नत, आपकी उस मांग को पूरा। हालेलुया। तो यदि आप विश्वास करते हैं, ताली बजाएं। हालेलुया। ठीक है, आए हम लोग कुछ और बातों को सीखेंगे। अब चैप्टर तो बहुत लंबा चौड़ा है, तो देखो क्या है। पहला जो मैंने आपको चीज़ सिखाई है, ये है कि आपको परमेश्वर के हाथ में जाना ही, परमेश्वर के हाथ में रहना ही। दूसरी जो मैंने बात सिखाई है कि ऐसा नहीं है कि नूह की तरह परमेश्वर आपको बुलाएगा, आपको दे देगा, तो नूह की तरह परमेश्वर के काम में वफादार रहना है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने दे दिया तो कुछ हो, तो ऐसा नहीं है। आप बने रहोगे तो परमेश्वर जरूर करेगा। इसलिए मैंने कहा हाथ में, परमेश्वर के हाथ में रहना है। आगे हमने सीखा है ये अचानक से हो जाता है। कब? जब हम लोग परमेश्वर के आत्मा का इंतजार। कुछ तो बोलकर आया करो घर से। 12 साल की एक रोगन थी, बाइबल में रिकॉर्ड है थी। क्या किया उसने? हाँ, मैं यीशु मसीह के वस्त्र को, पहले उसने जहां भी वो थी उसने विश्वास किया और उसने अपनी जुबान से ये अंगीकार किया कि मैं यीशु मसीह के। तो उसने उस दिन जब यीशु मसीह आया, भीड़ की भीड़ थी, तो क्या किया उसने? छुआ। तो मेरे प्रिय यही करना है। हालेलुया। कुछ लोगों का विश्वास ऐसा होता है, वो बेटी के पापा का क्या नाम था जो 12 वर्ष की थी, जो जिसकी डेथ हो गई थी, मैं भूल गया यार। ठीक है, वो घर से निकला
उसके साथ और भी आए होंगे। वो गुरु जी के प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कहते हैं कि प्रभु जी मेरे घर में चलें, मेरी बेटी जो है वो मरने पर है, वो बीमार है, आप आए उसे चंगा। तो इतने में वो चमत्कार दूसरा हो जाता है। इसका भी कोई बड़ा चिन्ह है, वो बड़ा कारण है। अचानक से उसके घर से खबर आती है, भाई गुरुजी को परेशान मत कीजिए, बेटी तो गई, बेटी तो गई। उसने क्या किया? अब ऐसा होगा उस वहां पर। तो यीशु मसीह ने देखा ये बंदा डोल, घर से जो विश्वास लेकर निकला था चर्च में आकर, अरे मैं जो सुनने आया था वो तो मिला ही। अरे मैं सोचा था पास्टर जी आराधना में आएंगे, हाथ रखेंगे और बोलेंगे परमेश्वर का आत्मा कहता आपको ये वरदान है। अरे ये तो होया, ये तो हुआ। मैंने सोचा था परमेश्वर के दास मेरा नाम लेकर पुकारेंगे, खड़े हो जाओ तुम्हें परमेश्वर देने जा रहा। ये तो हुआ। कुछ भी हो सकता है भाई, हो सकता है ना। अरे उसके साथ हो सकता है तो हमारे साथ क्यों नहीं? माया वो इजराइल से थे, हम लोग अलीगढ़ से हैं, अतरौली से हैं, तो कुछ तो हो। तो अचानक यीशु मसीह ने देखा भी ये थोड़ा डुल रहा है। उसने बोला अरे विश्वास, तो मैं यही कहता हूं विश्वास रखो, परमेश्वर आज आपको, हालेलुया। क्योंकि आज अभी सभा का तीसरा दिन, यीशु मसीह कितने दिनों के बाद जी उठे थे? लिखा है वो तीसरे दिन। तो इसका मतलब तीसरे दिन कुछ तो डाले जाएंगे। प्रभु तैयार करता है। हम लोग सोचते हैं पहले दिन होना चाहिए था, हम लोग सोचते हैं हमने छुट्टी की दूसरे दिन होना चाहिए, लेकिन प्रभु सोच कर बोला मैं तीसरे दिन करूंगा। जब तू ऐसे ऐसे करेगा ना जहर की तरह, जहर की तरह, अब मैं पंजाबी में पढ़ता हूँ ना इसलिए मैंने अपनी मोबाइल खोला हुआ है, यारे की तरह, है ना। ऐसे ऐसे करोगे तो परमेश्वर बोला अरे तीसरा दिन अभी बाकी है। वो तीसरा दिन ही आपकी आशीष का दिन है। हालेलुया। ठीक है, तो हमने जो बातें सीखी हैं उसे अपने जीवन में रखें और आए हम यिर्मयाह नबी की किताब को पढ़ेंगे, 1 अध्याय उसका 5 वचन को पढ़ेंगे और देखेंगे परमेश्वर ने वहां पर क्या लिखा हुआ है। पहला जो हम कारण देखने जा रहे हैं कि परमेश्वर जो है, ठीक है, वो हमें जब वरदान देने के लिए जब हमें तैयार करता है तो किसको तैयार करता है, कहां से तैयार करता है, कैसे तैयार करता है, ठीक है, किसको मिलता है जी। मैंने तुझ पर चित्त लगाया, हाँ होने से पहले जी, कि मैंने तेरा अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। बस जी, थैंक यू, हालेलुया। सुना आपने? प्रभु यहोवा यूं कहता है, परमेश्वर यूं कहता है इजराइल से, और परमेश्वर अपने बंदे से, ठीक है, अपने जन से, यिर्मयाह से ऐसे कहता है जो लड़का ही है, उससे कहता है देख मैंने तुझे चुन लिया है, तू जाएगा, तू भविष्यवाणी बोलेगा, तुझे भविष्यवाणी करनी होगी, ठीक है। इसलिए परमेश्वर उसे कहता है देख मैंने तुझे मां के गर्भ से चुना हुआ है। कहां से? अरे आप लोग ऐसे नहीं आकर बैठ गए। परमेश्वर जो बड़ा प्लान करने वाला परमेश्वर है। आप लोग भी सोचते ना घर से कैसे जाएं, 2 जाने हैं, एक गाड़ी पर जाएं, 2 पर जाएं, ऑटो वाले टुक वाले को फोन करें, कैसे करें, है ना। हम लोग भी तो प्लान करते हैं। वो बड़ा प्लानर है, उसने पहले से प्लान किया है कि मां के गर्भ से आने से, जब हम लोग मां के गर्भ से, उसी समय प्लान कर लिया था मेरा बेटा जब पृथ्वी पर मन फिराकर यीशु मसीह मुझे ग्रहण कर मेरी संगति में आएगा, तब एक दिन मैं उसे वरदान, बोलो वो आज का ही दिन है। हालेलुया। ये विश्वास से होता है। मैंने भी विश्वास करके बोला था प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर दे, तो भर दिया। 1 साल बीता, 1 साल बीतने के बाद जब उसने मेरे साथ बातचीत की तो मैंने सुना उससे, जब व्यक्तिगत तौर पर मैंने सुना तो मैंने कहा परमेश्वर बोलता भी है। तो मेरे मन में एक बात और आ गई, तो मैंने कहा परमेश्वर मैं तुझे देखना। तो 2009 में परमेश्वर ने मुझे दर्शन भी दे दिया। थाली बजाएं। मैं अपनी प्रार्थना में चलते फिरते रोज ये प्रार्थना करता था, परमेश्वर मुझे दर्शन, परमेश्वर मुझे दर्शन, मैं आपको देखना
तो मेरे प्रियो, इसमें समय जरूर लगा, साल जरूर लगा, लेकिन परमेश्वर ने मेरी मांग को पूरा। हालेलुया। तो परमेश्वर के लिए ताली बजाएंगे। उस समय में इतने वचन नहीं जानता। उस समय में केवल मैंने नई वाचा को पढ़ा था, पुरानी वाचा को मैंने नहीं पढ़ा था। मुझे नहीं पता था वहां पर क्या लिखा हुआ है, लेकिन परमेश्वर ने मेरे दिल की जो विश्वास था, मेरे अंदर जो विश्वास बाहर निकला परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर ने उस विश्वास का आदर किया और मुझे वो इनाम। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ठीक है, तो परमेश्वर क्या करता है, ये परमेश्वर की प्लानिंग है। आपको ये विश्वास पूरी दृढ़ता के साथ करना पड़ेगा कि मां के गर्भ से आपको चुना गया है ताकि एक दिन परमेश्वर आपको वरदान दे। यदि आप ये विश्वास कर कर हर रोज चलेंगे तो परमेश्वर आपको वरदान देने के लिए बुला रहा है। तो निश्चय ही 100% परमेश्वर आपको वरदान। ताली बजाएं। कुछ लोग सो रहे हैं, कुछ लोगों को नींद आ रही है। अरे इधर से मैं देख रहा हूं, आंखें थोड़ी मेरी बंद है, खुली हुई है आंखें। तो ये पहला जो पॉइंट हमने देखा है, परमेश्वर जो हमने विश्वास करना है वो ये बात है कि परमेश्वर हमें मां के गर्भ से ही चुनकर अलग करता है ताकि एक दिन परमेश्वर हमें अपने वरदान दे। हालेलुया। तो आपको ये विश्वास करना। पतरस जो परमेश्वर के यीशु मसीह ने जिन्हें चुना था, ऐसे ही नहीं चुना था। ऐसे ही यीशु मसीह बाहर उपदेश दे रहे थे, अचानक से पतरस को कहते हैं ठीक है मैं तेरी बोर्ड पर आ सकता हूं। उसने बोला ठीक है गुरुजी आ जाए। तो उसने बोर्ड पर खड़कर प्रचार किया क्योंकि भीड़ की भीड़ थी। जब भीड़ चली गई तो यीशु मसीह ने पतरस से क्या बोला, अरे कुछ पकड़ा भी है, खाने और बेचने के लिए कुछ पकड़ा है? वो कहता सारी रात मेहनत कर ली, कुछ भी मिला नहीं। तो यीशु मसीह ने कहा मैं तुझे कहता हूं। ठीक है, कहता गुरुजी सारी रात तो किया लेकिन आपके कहने से करूंगा। तो मेरे प्रियो, मैं बाहर से बातें नहीं बोलता, वचन से लिखा है। आपको विश्वास करना पड़ेगा, आप चुने गए हैं। आपको विश्वास करना पड़ेगा, परमेश्वर ने मां के गर्भ से आपको चुना हुआ है। यदि आप ये विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपको वरदान देने के लिए तैयार है। हालेलुया। हो सकता है ये वरदान सफाई करने का हो सकता है ये वरदान जूती जो चप्पल बूट वगैरह है उसे साफ करने का, सही रीति से टिकाने का हो सकता है ये वरदान। ठीक है, चर्च को मेंटेनेंस जो सजाना है, ठीक है, कैसे तैयार करना है, इसका वरदान हो सकता है ये वरदान हो कि भाई जब संडे आप संगति में आते हैं वो चाय पानी देने का कोई वरदान हो सकता है किसी की पूछना पड़ेगा, एक जना खड़ा होकर, हाँ भी बहन आपके जीवन में है ना कोई समस्या है तो मुझे बताएं, मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा। हो सकता है ये वरदान हो आपके पास। ठीक है ना, यहीं से शुरू होगा। जैसे जैसे ये काम आप करते जाओगे परमेश्वर आपको अपने वरदान से भरता। प्रभु के दास सीधा ही वरदान नहीं मिला। पहले चर्च में इन्होंने सफाई, बूट की सेवा, चप्पलों की सेवा की है। ठीक है, झाड़ू और पोछा, ठीक है, दरी वगैरह मैट वगैरह बिछाए हैं, स्टेज वगैरह सजाइए। धीरे धीरे परमेश्वर ने इन्हें आगे बढ़ाया है। तो ऐसा करेंगे तो परमेश्वर देखेगा और आपको अपने वरदान से भरे। हालेलुया। सो पहला जो कारण है, परमेश्वर की प्लानिंग आपके मां के गर्भ ही से होती है। आपको ये विश्वास दिल से करना ही पड़ेगा कि मां के गर्भ से ही मुझ पर प्रभु ने चित्त लगाया है, ताकि एक दिन जब मैं प्रभु के पास मन फिरा कर आऊंगा तो वो मुझे वरदान देगा। हालेलुया। ठीक है, दूसरी बात, पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और उसकी 14 आयत। अब दूसरा कैसे परमेश्वर है ना देता है। पहला है कि आपको यह विश्वास करना पड़ेगा ये तो मां के गर्भ से होता है। हाँ जी, उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रहे। ठीक है, तो दूसरा परमेश्वर कैसे देता है।
परमेश्वर अपने दास भविष्यवक्ता के द्वारा, भविष्यवाणी के द्वारा आपको वरदान। वहां पर भी ऐसे काम नहीं होता, वहां पर भी क्या करना पड़ता है? विश्वास करना पड़ता है। ये तीमुथियुस कोई नया व्यक्ति नहीं है, प्रभु को जानने वाला, प्रभु में पैदा होने वाला है और इसे पता है, और इसे सिखाने के लिए परमेश्वर ने पौलुस का इस्तेमाल किया है। और पौलुस इसे कहते हैं बेपरवाह मत होना। जो वरदान भविष्यवाणी के द्वारा तेरे लिए बोला गया था उसके प्रति बेपरवाह मत होना, उसके प्रति सुचेत सावधान रहना कि तेरे लिए भविष्यवाणी हुई है कि प्रभु तुझे दुष्ट आत्मा निकालने का वरदान देने जा रहा है। जब परमेश्वर तुझे दुष्ट आत्मा तेरे द्वारा निकालेगा तो उसे भी प्रभु का दास परमेश्वर के वचन के द्वारा शांति और उत्साह दे रहा है कि एक दिन ये होगा। लेकिन इस वरदान के प्रति जो भविष्यवाणी के द्वारा तेरे लिए बोला गया है, ऐसा मत होना कि तू बेपरवाह, ऐसा मत होना तो कोई बात नहीं, हुआ तो नहीं है, साल हो गए, 2 साल हो गए। यूसुफ को कौन जानते हैं? पढ़ा है यूसुफ के विषय में? कौन था यूसुफ? कौन था? गुलाम था, एक गुलाम था। आपस में बात कर लो फिर बता देना। पुराने नियम में यूसुफ कौन था? मिस्र का प्रधान। कैसे बना? अरे बोलो, वोट डालने से। कैसे बना? ऐसे नहीं बना। परमेश्वर ने उसके जीवन में कई साल पहले उसे बता दिया था कि मैं तुझे ऐसे करूंगा, लेकिन उस बात को घटने के लिए उसे कई जगहों में से निकलना पड़ा, और कई जगहों में से निकलकर जब वो उस मुकाम पर आ गया तो परमेश्वर ने उसे वहां का राज्य सौंप दिया। हालेलुया। ऐसे होता है। इसलिए पौलुस जो है तीमुथियुस को कह रहा है, जो भविष्यवाणी तेरे लिए हुई है, जो दर्शन तुझ पर प्रकट हुआ है जैसे यूसुफ के ऊपर हुआ था, तो इसको पकड़कर परमेश्वर के साथ चलते रहना। एक दिन ये तेरे जीवन में पूरा। हालेलुया। दाऊद को राजा बनाने का अभिषेक हो चुका था, लेकिन तब भी राजा कौन था? शाऊल। उससे भी समय लगा। इसलिए ऐसा नहीं होता कि भविष्यवाणी होगी है, लो जी वरदान हमारे लिए बोला गया है, अब हम ऐसे ही चलेंगे। नहीं, उस वरदान के प्रति आपको चलना पड़ेगा, उस वरदान के प्रति आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, उस वरदान के प्रति परमेश्वर के हाथ में नीचे रहकर, अधीन रहकर चलेंगे तो एक दिन क्या होगा? वो वरदान आपके जीवन से इस्तेमाल होना। मान लीजिए आपको दुष्ट आत्मा निकालने का वरदान मिला है, तो उसके लिए क्या करेंगे? आप देखेंगे चर्च में से कुछ लोग हैं जिन्हें दुष्ट आत्मा की समस्या है, आप उनके नाम लिखेंगे, प्रार्थना में आप अगुवाई करेंगे, अपने घर में प्रार्थना करेंगे उनका नाम लेकर, तो परमेश्वर का आत्मा जब आप उसे इस्तेमाल करेंगे तब आप देख पाएंगे कि आपके जीवन में वो वरदान। हालेलुया। आपने सुन लिया, किसी ने दे दिया, इससे काम नहीं होगा, बल्कि उस भविष्यवाणी को लेकर आपको वर्क करना, चलना। जब आप परमेश्वर के साथ ऐसे चलेंगे तब वो वरदान जो है आपके जीवन से इस्तेमाल होना। हालेलुया। अच्छा, ऐसा है कि वरदान भाई ये नहीं चाहिए, पानी फैलाने वाला वरदान नहीं चाहिए, कोई और ही चाहिए। ठीक है, देखो मेरा कहने का मतलब है जो है पहले उससे तो करें। जब आप उसे करेंगे, प्रभु आसमान से जो देखता है ना, प्रभु अंधा तो नहीं हमारा परमेश्वर, बस फिर वो देख रहा है, फिर वो आपको सचमुच आशीष करेगा। हालेलुया। हमारा जीवन भी ऐसे निकला है। चर्च में हमने भी सेवा की है, ठीक है, चप्पलों पर सेवा की है, खाने पर सेवा की है, झाड़ू पोछा सफाई के ऊपर सेवा की है। हमारी चर्च में ये एक केवल मैदान नहीं होता था, ठीक है, इतनी जगह नहीं होती थी, ऐसी 1, 2 और 3 जगह होती। ऊपर से लेकर सफाई करते आते थे, दूसरी जगह चर्च होती थी, वहां से सफाई करके नीचे, और जितना पाशी जी का घर कमरा था सब सफाई करके इतना बड़ा एक क्या कहते हैं, ड्रम, इतना बड़ा, हाँ वो भर, इतना बड़ा था वो भर, और उस साइकिल
एक के पास साइकिल होता था, साइकिल के पीछे ऐसे रखते थे, एक जना पकड़ता था, दूसरा ना साइकिल रोक कर लेके जाता था और उसे फेंक कर, इतना होता था। क्योंकि प्रभु हमारे जो दास थे ना, उन्हें दुष्ट आत्मा और चंगियाई में बहुत इस्तेमाल करता था। उनके पास समय नहीं होता था, कभी आधी रात को किधर जाना है अपनी वाइफ के साथ, कभी किधर। तो बच्चे छोटे थे, वो सफाई नहीं करते थे। तो फिर जब हम लोग हफ्ते बाद हम लोग सफाई करते थे ना, तो सोच लीजिए फिर इतना तभी होता था। तो हमने ऐसा नहीं किया केवल चर्च की जहां लोग बैठते हैं वहीं की सफाई करेंगे, हमने ऊपर से लेकर नीचे तक टोटल सफाई करनी। हालेलुया। सो इसलिए मेरे प्रियो, वरदान परमेश्वर देना चाहता है, लेकिन जो आपके पास है पहले उसे इस्तेमाल करना शुरू करें। जब आप उसे परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, परमेश्वर आपको वरदान से भर देगा। तीसरी बात जो हमने सीखनी है वो है 2 तीमुथियुस 1 अध्याय उसकी 6 वचन से। इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। हालेलुया। तो जहां पर पौलुस फिर उसे कहता है कि जो वरदान परमेश्वर लोगों के हाथ, परमेश्वर के दास लोगों के द्वारा हाथ रखने से तुम्हें मिला है, उसे क्या कर दे, उसे प्रभावशाली बना दी। ठीक है, उसे ऐसा पॉलिश कर कि वो चमकने लगे, ऐसा कर कि वो रोशन हो जाए, ऐसा कर कि दूसरों को पता लग जाए कि हां इसके जीवन में वरदान है। तो कुछ तो इसका मतलब ये हुआ, परमेश्वर का दास तीमुथियुस को ये कह रहा है कि जो वरदान मिला है इसके अनुसार चलना भी, अगर वो चलेगा अपने जीवन में उस वरदान को लेकर, तो तभी तो वो पॉलिश होगा। मान लीजिए हमारे सभी के पास बूट होते हैं, है ना, तो जो लेदर के बूट होते हैं क्या करते हैं, हमें उन्हें, है ना, चमकने के लिए, ताकि लोगों को ऐसा लगे कि पुराने नहीं है, तो हम लोग उसे लेते हैं, अच्छी तरह से सफाई करते हैं, इसलिए कि लोग देखें। इसीलिए लिखा है वचन में, ये लिखा है कि जो वरदान परमेश्वर आप लोगों को देता है, जो वरदान परमेश्वर अपने कलीसिया को, अपने सेवकों को देता है, उसके अनुसार जब हम लोग चलना शुरू कर देते हैं, तो वो चमकना, पॉलिश होने की तरह, जैसे पॉलिश करने के बाद बूट जो है चमकना शुरू कर देता है, उसकी चमक आने लगती है, नए जैसा लगने लगता है, वैसे ही हमारा जीवन जो है उस वरदान के अनुसार जब चलना शुरू करते हैं, तो वो वरदान अपना प्रकाश दूसरों पर उंडेलना शुरू कर। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, तो इसे क्या करना है, इसलिए बहुत सारी बाइबल में उदाहरण है। ठीक है, किसी का राजा होने के लिए अभिषेक किया गया, किसी का जाजक होने के लिए अभिषेक किया गया, किसी का, है ना, प्रभु के भवन में, है ना, बलि चढ़ाने के लिए अभिषेक किया गया, किसी का, ठीक है, तीसरे यानी अति पवित्र स्थान में जाने के लिए अभिषेक किया गया, सबका अभिषेक किया गया। ठीक है, अलग अलग तरीके से, ठीक है, अलग अलग काम के लिए। तो इसीलिए परमेश्वर क्या करता है, जब परमेश्वर अपने दास के द्वारा हाथ रखने से आपको वरदान देता है, तो उस वरदान को लेकर भी आपको चलना पड़ता है। ऐसा पॉलिश नहीं होगा, बैठने से पॉलिश, ये 3 दिन की सभा कर ली, ऐसे पॉलिश, इसके बाद आपको वरदान मिलेगा, उस वरदान को लेकर आपको रोज, हर रोज परमेश्वर के साथ बैठना, हर रोज उसके ऊपर वर्क करना, हर रोज ये वचन से बोलना पड़ेगा कि मैं मां के गर्भ से चुना गया हूं इस अभिषेक के लिए, मैं मां के गर्भ से मैं बुलाया गया हूं इस वरदान के लिए। तो यदि ऐसा करेंगे तो वो विश्वास आपके जीवन में कार्य करेगा, और जैसे ही उस औरत ने यीशु के कपड़े को छू लिया था वो चंगी, ये विश्वास से होगा। विश्वास तो करना ही, आसमान से परमेश्वर भी देगा तब भी विश्वास ही करना पड़ता है, ऐसे नहीं होता। ठीक है, अगली बात हम लोग सीखेंगे 1 कुरिन्थियों 12 उसकी 31 की। हालेलुया। तो हमें आगे क्या सीखना है, इस वरदान को पाने के लिए, परमेश्वर से कोई वरदान लेने के लिए, उसके प्रति हमारे जीवन में कोई धुन, कोई लालसा, कोई प्यास तो होनी। अगर वो प्यास, वो धुन हमारे जीवन में होगी तभी तो परमेश्वर देगा। मान लीजिए मेरी कोई आस ही नहीं थी, मुझे वरदान दे दिया, चलेगा,
लेकिन कुछ समय, क्योंकि मैं उसके प्रति ना तो मुझे कोई प्यास है, ना ही मुझे कोई उसके प्रति कोई ज्ञान है। तो वह वरदान क्या होगा, कुछ समय चलेगा। और ऐसा माना जाता है कलीसिया में से जब 7 पुरुषों को चुना गया जो चर्च में लोगों की देखभाल करे, खाने पीने की, उसमें से एक व्यक्ति था, ठीक है, एक व्यक्ति था जो बहुत इस्तेमाल हुआ, लेकिन एक व्यक्ति था जो प्रकाशित वाक्य आने तक बिगड़ चुका था। आत्मा से तो वो भी भरा हुआ था, परमेश्वर का आत्मा तो उसने भी पाया था, विश्वास तो उसके अंदर भी था, लेकिन वो बिगड़ क्यों? क्योंकि वो अपने वचन, अपने उस वरदान के प्रति उसके अंदर वो लालसा, वो गंभीर होकर उसके परमेश्वर के साथ नहीं, अंत में वो बिगड़। राजा सुलेमान, परमेश्वर ने उसे बड़ी बुद्धि दी, लेकिन अंत में जिस बातों के लिए व्यवस्था में लिखा है रोका गया था, वो रुका और अंत में वो भी बिगड़। इसलिए मेरे प्रियो, इस वचन जो भी वरदान परमेश्वर के हैं, बाइबल में से लिखे हुए हैं, वो तब आपको मिलेंगे जब आप उन वरदानों की धुन में, उनकी लालसा में रहेंगे, उसके पाने के बाद उसके साथ चलने की धुन, प्यास आपके अंदर होगी कि प्रभु हाँ, पवित्र आत्मा जी मुझे वो वरदान दीजिए जो वरदान मेरे द्वारा या मेरे द्वारा या कलीसिया के लिए, तेरे राज्य के लिए, तेरी महिमा या तेरी कलीसिया के बढ़ोतरी का कारण होगा। तो पवित्र आत्मा जी वो वरदान से मुझे भरें। जब वो वरदान परमेश्वर आपको देगा, वो ऐसे ही नहीं देगा, पर वो परमेश्वर आपको उसके प्रति आपकी अपनी लालसा, आपकी जो धुन है परमेश्वर के वचन के प्रति, उस वरदान के प्रति होना। अब पौलुस जो है, जिसे सबसे ज्यादा मारपीट सहनी पड़ी, वो परमेश्वर के लिए भी फिर पूरी तरह तैयार था, क्योंकि परमेश्वर ने भविष्यवाणी यही की थी, इसे मैं बताऊंगा कि मेरे नाम के कारण इसे क्या कुछ सहना। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर जानता है कौन सा व्यक्ति जो है उसकी कैसी धुन में, कैसे उसकी लालसा में चलता है। तो आपके अंदर वो प्यास, वो लालसा, वो धुन होना जरूरी है, ताकि वरदान जब आपके जीवन में आए तो आप उसे पूरी तरह लेकर चलने वाले हों। हालेलुया। तो हम लोग, मैंने अपने जीवन में ऐसे कई लोगों को देखा है, जब परमेश्वर उन्हें वरदान देता है या कोई टैलेंट देता है तो वो पा लेते हैं और कुछ समय चलते हैं, लेकिन गंभीर, यानी वो अपने जीवन में गंभीर नहीं थे। तो क्या हुआ, वो पीछे हट। मेरी चर्च में एक लड़का आता था, प्रभु ने उसे अच्छा गाने के लिए इस्तेमाल करता था, अच्छा उसे प्रभु ने दिया था, लेकिन क्या हुआ, धीरे 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 वो प्रभु से, अब पता कैसा हो गया, अब 6-7 महीने बाद आता है, ठीक है, प्रार्थना करता है, तो मैं उसे गाने के लिए अवसर नहीं देता, तो फिर अगली बार आता तो फिर मुझे पता क्या कहता है, पास्टर जी अब मैंने सीख लिया है कि मेरा जो वरदान है हर चर्च में जाऊं ताकि उन लोगों को उत्साहित। मैं कहा ठीक है, समझ गए, गंभीर नहीं है। जब मैं बोलता था तुझे बेटा बहुत अच्छा परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर में बना रहे, परमेश्वर जरूर करेगा, और वो पता क्या करता था, पास्टर जी हम लोग ना थोड़े लोग हैं, थोड़ा ना बड़ी मिनिस्ट्री में चलते हैं, तो क्या होगा, संसार की रौनक धौनक को उसने देखा और बहक। अब ना वो मेरी चर्च का है ना किसी और, कभी इधर, क्योंकि उसका एक दोस्त था, एक मिनिस्ट्री और है ओनली जीसस की, ठीक है, उसमें वो काम, उस चर्च में वो लड़का जाता था, उसके साथ उसकी दोस्ती थी। मैंने बोला उसके साथ दोस्ती मत रख, कहता वो मेरा बचपन से दोस्त है। मैं कहा देख, वो तुझे अपनी चर्च में ले जाता है, तू क्यों नहीं अपनी चर्च में उसे लेकर आता। कहता पास्टर जी शनिवार नाइट प्रार्थना में लेकर तो आता हूँ। मैं कहा फिर वो तो तेरे साथ गाना गाने के लिए आता ना, ढोलक बजाने के लिए आता है, संडे को तो नहीं आता। मैंने उसे मना किया था, बात नहीं मानी, अधीन नहीं रहा, तो क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता वो चला। इतना ही नहीं, वो बीच में नशा भी करने लगा था। मैंने तुझसे कभी नहीं पूछा बेटा यहां से जब तू गया था 1.5 साल हो गए, तूने क्या क्या किया, कहां कहां गया, तेरी दुकान क्यों बंद होगी, वहां पर रेट क्यों पड़ा था,
तू पुलिस तुझे क्यों उठा कर लेकर गई, तेरे घर वाले क्यों प्रभु से पीछे हट गए, मैंने कभी तुझे पूछा? तो उसने भी कभी बताया? ठीक है ना। तो मैं क्या अभी नहीं दूंगा, इसलिए अब तू पहले 6 महीने लगातार मुझे आकर दिखा, फिर तुझे समय पूरे। थोड़ा सा अगर आप उस वरदान, परमेश्वर ने आपको कुछ भी दिया है, उसके प्रति आपको गंभीर होना। अगर आप लालसा रखते हैं अच्छी बात है, लेकिन उसे गंभीर भी होना पड़ेगा। यदि आप उस वरदान के प्रति गंभीर ही नहीं है, परमेश्वर आपको देगा तो क्या होगा? एक दिन ऐसा ही कुछ रिजल्ट। तो मैं विश्वास करता हूं ऐसा नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि आपके जीवन में अभी वो घटा, इसलिए पहले से बताया जा रहा है किसी की गवाही देकर कि ना घटे। हालेलुया। ठीक है, अगली बात जो हम लोग देखते हैं वो है याकूब उसका 4 और 6 आयत। वह तो और भी अनुग्रह देता है जी। इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। ठीक है, देखो प्रभु अनुग्रह से भरा हुआ परमेश्वर है। ठीक है, लेकिन वो अनुग्रह किन के ऊपर करता है? जो अधीन होकर परमेश्वर के साथ चलने। यदि आपके जीवन में ये चीज़ें हैं, ठीक है, ये कुछ चीज़ें जो मैंने सीखी हैं, मैंने आपको बताई हैं, कुछ चीज़ें मैंने छोड़ दी, फिर प्रभु चाहेगा तो आपको बताऊंगा, लेकिन मैंने सिर्फ आपको यही चीज़ें बताई हैं। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर इस रीति से आए कि आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा से कोई वरदान हासिल करें, तो मेरे प्रियो दीन होना, क्योंकि अभिमानियों का बहुत सामना करता है। क्या फ़ायदा, मैं मसीह के जीवन से पहले भी घमंडी था, अब भी घमंडी हूँ, कोई फ़ायदा? कोई फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मसीह में आने के बाद भी मैं नहीं बदला, मेरे अंदर दीनता ही नहीं है, बदलाव ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा भाई? तो इसलिए परमेश्वर दीनों के ऊपर अपना अनुग्रह उंडेलता है, और इसलिए लिखा है, जब आप वरदानों की लिस्ट को पढ़ेंगे वहां पर लिखा है पवित्र आत्मा जिसे चाहता है उसे ऐसा क्यों नहीं लिखा जो मांगता है? ऐसा लिखा परमेश्वर का आत्मा कहता है, पवित्र आत्मा जिसे चाहता है। ये अनुग्रह आ गया ना बीच में। हमने देखा मांगना भी है, सब कुछ करना है, विश्वास भी करना है, लेकिन फिर एक अनुग्रह आ गया। तो अनुग्रह वो उन लोगों के ऊपर करता है जो देने हैं। अगर पाकर घमंड ही से चलना है तो मेरा मोबाइल मेरी जेब में, परमेश्वर का वचन मेरे हाथों में है। प्रभु आप लोगों को आशीष करें। सबको जय मसीह की। ताली बजाएं।